गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को बताया था। अब उसके आगे क्वेश्चंस हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस लेक्चर में हम लगाएंगे। लेक्चर नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये हमको प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। LHS हम लेंगे 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। मैं अगले लेक्चर में आपको पहले वो फॉर्मूलों का एक शीट दूंगा और मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी वो सारे फॉर्मूले डाल दूंगा। वो फॉर्मूले आप पहले याद कर लो। उससे फायदा क्या होगा ना कि आपको क्या करना है क्वेश्चन में ये समझ में आने लगेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है, लेकिन यहाँ पर 2 जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं पहले इस 2 को हटाऊंगा। तो ये 2 हटाने के लिए एक और फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है क्या है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले मैं सिर्फ इतने में, ये वाला जो है ना, सिर्फ इतने में मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 2 tan इनवर्स x का, और इसको मैं सिर्फ साथ लेकर चलूंगा। तो 2 tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 1/2, और उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस हाफ का स्क्वायर। देखिए इसको, इस टर्म को मैं x मान रहा हूं। तो 2x यानी x की जगह 1/2 और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 देखिए कैंसिल हो गया, और आगे वाला टर्म जस्ट जैसा है वैसा ही मैं लेते हुए चलूंगा। आगे का टर्म क्या है, tan इनवर्स 1/7। इसके आगे जो है फिर सॉल्व किया तो tan इनवर्स ऊपर क्या बचा 1, नीचे जो है इसका पहले स्क्वायर खोलोगे तो 1/4 आ जाएगा। देखो एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पे देख लो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या है 1 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलोगे 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। फिर उसके बाद 4 जो है एलसीएम लोगे, उसके बाद 4 एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसके आगे 4 एलसीएम लोगे तो tan इनवर्स 1/4, ये 4 माइनस 1, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, उसके बाद जो है फिर इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 4 जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी tan इनवर्स 4/3। ये हम लोग ने पढ़ रखा है कि A/B/C का क्या होता है, प्लस tan इनवर्स। अब यहां पे देखो tan इनवर्स इस टर्म को x मान लो और tan इनवर्स इस टर्म को y मान लो। अब यहां पर फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। होता है क्या फॉर्मूला, देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ब्रैकेट में शो करना होता है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर्मूला शो किया हुआ है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही मैंने यूज किया। tan इनवर्स x, x की जगह 4/3 प्लस y, y की जगह 1/7 अपॉन 1 माइनस x 4/3 इंटू y 1/7। उसके बाद मैंने बताया था कि जब भी दो ऑड नंबर्स हो तो उसका जो है एलसीएम, उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसके आगे मैंने tan इनवर्स 3 इंटू 7 रखा, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 7 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ यानी 28, 7 से 7 कैंसिल हुआ यानी 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो यानी 3, और नीचे भी वही चीज 3 इंटू 7, यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो 3 इंटू 7 का टोटल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 21, और यहाँ पे कैंसिल आउट यानी कि -4। इसको आगे सॉल्व किया तो tan इनवर्स 31/17 इज इक्वल टू RHS। देखो RHS में मुझे यही चाहिए था ना, RHS में मुझे 31/17 चाहिए था। देखो ये मेरा RHS था और यहाँ पे मैंने प्रूफ किया वो मेरा RHS आ चुका है 31/7। काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूले को अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो ये क्वेश्चंस काफी इजी हो जाएंगे। चलिए इसमें मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर ये रहा 5। इसमें हमको देखो क्या कह रहा है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमको 0 नहीं लेनी है।
देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले ना सिंपलेस्ट फॉर्म में मानने के लिए, तो हमेशा एक्स को जो है ना एक फॉर्म में मानो, एक फंक्शन मान लो। फंक्शंस क्या होते हैं, साइन कॉस और टेन, ये जो सारे होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वैल्यू होते हैं फंक्शन होते हैं वो वही फंक्शंस कहलाते हैं। तो यानी कि एक्स को मैं एक फंक्शन का फंक्शन लेट करूंगा। अब वो फंक्शन क्या लेट करेंगे ये मेरा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि मैं क्या वहां पर फंक्शन लूँ जिससे मेरा जो है क्वेश्चन इजी हो जाए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मुझे रूट को हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए मेरे पास फॉर्मूले माइंड में आएंगे। फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग जो है 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड फॉर्मूला पढ़े हैं 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये तीन हम लोगों ने 10th क्लास में बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे। तो यहां पर देखो जो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे शो कर रहा है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। और सेक स्क्वायर थीटा होगा यानी कि एक सेक जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी मैं यहाँ पर एक्स को जो है 10 का फॉर्म में लेट करूंगा। यानी मैंने एक्स को जो है 10 थीटा मान लिया। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स। ये कैसे होता है, इनवर्स में कैसे आता है, मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बताया था। देखो एक्स इज इक्वल टू कितना आया था 10 थीटा। अब मैं थीटा मुझे लाना है ना, थीटा की वैल्यू लानी है, थीटा के यहीं पे छोड़ दीजिए, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा एक्स अपॉन 1 अपॉन टेन थीटा, 10 सॉरी सिर्फ 10, 1 अपॉन 10 जो होता है ना वही 10 इनवर्स होता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का अपॉन में जो वैल्यू होता है वही उसका जो है इनवर्स में जाता है। यानी 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 इनवर्स, 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू साइन इनवर्स, 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। इसी तरह 1 अपॉन के जो भी टर्म्स आएंगे वो सारे इनवर्स में जाएंगे। यानी यहां पर अब क्या हो गया थीटा इज इक्वल टू एक्स आया और ये है 10 इनवर्स, यानी कि इसको 10 इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स, ये होता है इनवर्स में लाने का तरीका। और दूसरा चीज मैंने एक और बताया था कि जब भी थीटा के साथ 10 को इधर लाओगे इक्वल की इधर भेजोगे तो इनवर्स में जाएगा। ओके, तो यानी यहां पर मैंने जो है एक्स की वैल्यू क्या है 10 थीटा एज्यूम कर लिया, यानी इसलिए अब यहां पर आइए फंक्शन में 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह 10 थीटा यानी 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अभी मैंने जस्ट बताया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा वैसे ही रखा। उसके बाद जो है 10 इनवर्स, देखो सेक स्क्वायर थीटा रूट में है तो यानी रूट जब हटेगा तो सेक आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। अब जो है इसको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी 10 इनवर्स सेक होता क्या है 1 अपॉन कॉस माइनस 1, 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे 10 इनवर्स कॉस एलसीएम लिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का जो होता है ना हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला सिंपल रखा है मैंने और कुछ नहीं किया है। और साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। हम लोगों ने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है अगर रिमेंबर हो आप लोग को, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना हाफ एंगल। यानी मुझे यहाँ पर साइन थीटा था ना तो 2 हटाना है तो इसका जो है हाफ एंगल ले लो, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो हर जगह। ठीक है 2 से 2 कट गया यानी साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया ना 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय, यानी हाफ एंगल फॉर्मूला बनाया जा सकता है ना। तो यही चीज मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है और नीचे 2 साइन थीटा बाय 2 है, एक साइन स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा बाय 2 बचा और नीचे क्या बचा कॉस थीटा बाय 2, सॉरी 2 से 2 कट गया और एक साइन से एक साइन कट गया, यानी ऊपर बचा साइन थीटा बाय 2 और नीचे बचा कॉस थीटा बाय 2। ये होता क्या है 10 थीटा बाय 2, यानी 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा बाय 2। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, ये कैसे हुआ तो ये देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स को भी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, इंटू में क्या है 10 थीटा बाय 2 है, 10 से 10 कैंसिल इज इक्वल टू आ गया क्या थीटा बाय 2। अभी मैंने थीटा निकाला था, थीटा था क्या मेरा 10 इनवर्स, थीटा की वैल्यू क्या था 10 इनवर्स एक्स, वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया।
यानी थीटा की जगह पे tan इनवर्स x, यानी कि क्या गया, हाफ tan इनवर्स x। यही जो है मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। इससे ज्यादा सिंपल और नहीं किया जा सकता, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था, तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि ये मेरा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।